दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1.4 10th क्लास की जो है 1.4 जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले कि हम ये सारे सवाल आ चुके हैं, ये सवाल हमने करने के लिए भी दिया था। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। कोई दिक्कत हो तो मैं कमेंट कर देना, हम इसकी वीडियो बना देंगे अलग से। आज की वीडियो में हम ये वाले करेंगे, इसके बाद के सारे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है, लेकिन आराम से करेंगे। ठीक है, जल्दी भी करेंगे लेकिन समझ समझ के। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसके जो है हम इसमें क्या कर रहे हैं, शांत को हम इसे बिना भाग दिए जो है शांत और अशांत और निकालने हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था, कहाँ गया, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 2 की n इंटू 5m में व्यक्त किया नहीं किया जा सकता, तो यह अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, जब नहीं किया जा सकता तो वो अशांत है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2 इंटू 5 की जब हम ये हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास ये दोनों हैं लेकिन पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की घात 1 इंटू 5 की घात की ऊपर नीचे 1, ऊपर और नीचे दोनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ से ऊपर नीचे जो है गुणा भाग कर देंगे। अब जब हम कर देंगे 23 की इसमें करेंगे, 5 या 15 का 5 हाथे लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ गया। चलिए, अब देखिए 2 की घात 3 इंटू, जब बेस सेम होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। जब बेस सेम होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये बात याद रखना। जब बेस सेम होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये आ गया। ठीक है, चलिए, अब जब घातें सेम हो गई तो 115 अपन, जब घातें सेम हो तो बेस की गुणा हो जाती है, 5 दूनी 10 की पावर, और घातें अगर सेम हो तो बेस की गुणा हो जाती है और वही घात रहती है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 10, अब इसको 10 की इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब 10 3 बार, इंटू गुणा करनी आती है। आप 10 जितनी जीरो उतनी वन लगा देंगे। अब देखिए कितनी जीरो, 1 2 3, हमें जो है शांत में दिखाना है। शांत में दिखाना मतलब कि 1000 को हम अगर 115 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो सिंपल, जितनी जीरो है उतनी गिनो, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आएगा। तो यानी कि 0.0 हम उससे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम 0 लिख लेते हैं, 115। अब ये पूरा पूरा आ गया तो ये शांत हो गया। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अगर आप पहला पार्ट देख लेंगे तो आप उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, हमारे चैनल के अंदर ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहीं पे आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें नया चैनल है इसलिए सपोर्ट की इस टाइम ज़रूरत है। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें में क्या कह रहा है कि 129 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7 की 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 5 7 की पावर 5। ठीक है, अब ये जो है 2 की पावर और 5, ये दोनों तो आ गया लेकिन ये अतिरिक्त आ गया। जब ये अतिरिक्त आ गया, इसको जो है यहाँ देखिए, जो भी है 129 अपॉन के 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब ये चीज, इतनी जो चीज है ये अतिरिक्त आ गई, मतलब वो मतलब फालतू की चीज आ गई है इसमें। अगर ये चीज ना होती तो हमारा ये आसान हो जाता। ठीक है, तो अब ये जब चीज आ गई, मैंने क्या बताया था इसमें कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। जिसके 2 और 5 से अतिरिक्त कोई संख्या आए तो उसमें ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, 2 और 5 से ज़्यादा अतिरिक्त आए, ओनली 2 और 5 हो। ठीक है, उससे अतिरिक्त कुछ भी आ गया तो वो अशांत है। ठीक है, बाय परिमेय के अनुसार, तो इसमें लिखेंगे हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं
टू की पावर n इंटू टू की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सॉरी, ये n ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की पावर जो है सेम होनी चाहिए, बेस अलग अलग, इसलिए ये आसान दशमलव प्रसार है। अगर ये टू की पावर इतना ही होता तो हो जाता, अतिरिक्त आ गया तो ये हम ये वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है। बस इन सवालों में यही लाइन याद कर लीजिए, सवाल ऐसे ही होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये 6/15, 6/15, 3 इंटू 5, 5 या 15। इसमें भी सेम टू सेम वही लाइन आएगा, क्योंकि 15 के जब आप टुकड़े करेंगे 3 पंचे 15, 5 एकम 5, यानी कि आप वही चीज़ लिखेंगे इसमें जो चीज़ें लिखी है, ये भी हो गया, ठीक है। और देखिए आपको इसमें क्या करना होगा कि 6/15 आ गया, 6/15 को हम 15 जब टुकड़े करेंगे 3 इंटू 5 आ गया, ये आ गया, तो वही चीज़ लिखेंगे, टू की पावर n, 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये आसान दशमलव प्रसार है, ठीक है। हो गया, ये भी इतना ही लिखना है इसमें। 50, आप देखिए ये 50 को जब हम टुकड़े करेंगे तो आएगा 25, 5, 5, ठीक है। 50 के जब हमने ये वाला हो जाएगा, देखो 35/50, ठीक है। 50 के हमने टुकड़े करें तो 2 से करेंगे तो 25 आ गया। अब 5 पंचे 25, यानी कि 50 के जो टुकड़े आए वो 50 के टुकड़े आए 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 2 बार है, तो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, 35 लिखा, 2 की पावर 1, जिस पे नहीं है उस पे तो 1 होती है, इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन करा था, ये वाला करा था हमने। तो देखिए अब यहाँ 2 है या 1 है, तो हमें दोनों की घातें सेम करनी है, तो यहाँ 2 की पावर 1 की ऊपर और 2 की ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। जब दोनों की कर देंगे तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, और ऊपर 35 दूनी 70 हो जाएगा, और इसकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, 70। और जब इनकी घातें सेम हो गई तो बेस की गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 की पावर 2, यानी कि 70/100। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2 0, 2 अंक बाद दशमलव, तो आ जाएगा 0.70, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, ये वाला जो 210 है, इसके आप टुकड़े करिए, 210 के टुकड़े करेंगे हम, 210 के टुकड़े करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 एकम 2, 0.5, ठीक है, क्योंकि 2 अंक जब हम एक के बाद 2 अंक लेंगे तो 0 लगा देते हैं। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, और 7 एकम 7। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 भी आ रहा है, ठीक है। जब ये अतिरिक्त आ रहा है तो सेम टू सेम फिर वही लाइन, बस यही लाइन आप याद कर लीजिए, जब भी अतिरिक्त आएगा तो यही लिख देना, ठीक है। चलिए, ये सारे हो गए। आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और लिखिए जो शांत है। अब ये जो हमने करे हैं, तो इसमें हमें पता लगाना है कि शांत कौन कौन है। पहला शांत था, दूसरा शांत था, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों शांत थे। ये चौथा, पांचवा, ये छठा, चौथा, छठा और आठवां, ये भी शांत था। और ये नहीं नहीं, ये कहाँ शांत था, ये शांत नहीं था, ये शांत, जो जो शांत था ना वो हमें इसमें सिर्फ लिखना है, ठीक है, वो और कुछ नहीं करना है, वो लिख देना है बस आपको, हो गया काम खत्म। लिख के वही वही करना है, जो मतलब सिर्फ लिख दोगे ना, ये पहली बात, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही दिया गया है, पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वो जब देगा तो इतना सारा लिखेगा ही नहीं वो। कुछ वास्तविक संख्या इतनी में जो दी गई है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या भाज्य गुणनखंड के बारे में, मतलब ये हमें दिखाना है कौन शांत है कौन अशांत है। देखो, जो संख्या रुक जाए, ये रुक गई ना 8 9 के बाद शांत। जो संख्या ना रुके, जैसे 1 2 0 1 2 0 0,
फिर 1 2 0 0 1 जो रिपीट हो रही है ना, जो बार बार रिपीट हो रही है वो आवृत्ति। और जो शांत 1 2 0 1 2, देखो ये संख्या जो है रिपीट हो रही है तो अशांत, अशांत हो गई। अब जो संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या दोबारा रिपीट होंगी, फिर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5, जो लगातार कुछ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आवृत्ति। और जो कभी ना रुके, जैसे 10 की हम भाग देंगे 3 से तो 3.33333, तो वो अशांत। अगर हम 3 की 0.3 कर देंगे तो वो आवृत्ति, क्योंकि 3 3 3 3 आता रहेगा, ये भी हो जाएगा। जो रुक जाएगा वो शांत, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, ये सारे सवाल हो गए आपके। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा नया चैनल है। ठीक है, आपको कहना, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भी हम ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको सारी वीडियो चाहिए हमारे अंदर प्लेलिस्ट के अंदर, यही चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी जो है सब पे चार्ट पे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके ऊपर थंबनेल पर, वो देख डालिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको समझ में आता है तो हमें जो है शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, दोस्त दोस्त के ही काम आएगा। ठीक है।